नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। सोचिए, एक ऐसा सफल स्टार्टअप है जहां रातों रात 70% टॉप मैनेजमेंट इस्तीफा दे दे और सीधा अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कंपनी में जाकर बैठ जाए। बाप रे, ये तो किसी भी कंपनी को बर्बाद कर देगा। हाँ, और किसी को कानो कान खबर तक न लगे। भारतीय राजनीति में अभी ठीक ऐसा ही एक भूचाल आया है। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की अगुवाई में दल बदलकर सीधे बीजेपी में चले गए हैं। तो आज की इस गहराई से चर्चा में हम इसी राजनीतिक घटनाक्रम की तह तक जाएंगे। हाँ। देखेंगे कि आखिर ये बगावत क्यों हुई, इसके पीछे की रणनीति क्या है, और सबसे जरूरी बात कि हमारा सिस्टम इसे कैसे होने देता है। सही कहा। देखिए, इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाली बात सिर्फ ये नंबर नहीं है, बल्कि पार्टी का जो अंदरूनी माहौल है ना, वो है। कोई भी नेता रातों रात अपना राजनीतिक घर नहीं छोड़ता, खासकर वो लोग जिन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पे खड़ा किया हो। वही तो, मतलब राघव चड्ढा तो पार्टी का एक बहुत ही प्रमुख चेहरा रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें और उनके साथ 6 अन्य सांसदों को ये कदम उठाना पड़ा? कहीं ये उसी स्टार्टअप वाली दिक्कत तो नहीं जहां फाउंडर अचानक से सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है। हाँ, और बाकी उभरते हुए लीडर्स को लगता है कि बस अब उनकी ग्रोथ रोक दी गई है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। असल में हुआ यही है, जब किसी भी संगठन में सत्ता बहुत ज्यादा एक ही जगह केंद्रित हो जाती है तो वहां के बाकी नेताओं को घुटन महसूस होने लगती है। अच्छा। राघव चड्ढा को पार्टी के अंदर डिमोट किया गया था, जो उनके लिए काफी अपमानजनक था। हाँ, समझ सकता हूँ। और सिर्फ पदों का छिनना ही नहीं, बल्कि स्वाति मालीवाल विवाद जैसे मुद्दों ने पार्टी के अंदरूनी तालमेल और भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया था। एक और बड़ा कारण था विचारधारा का टकराव। विचारधारा का टकराव? वो कैसे? मतलब ये सभी तो एक ही विजन के साथ पार्टी से जुड़े थे ना शुरुआत में। हाँ। शुरुआत में भले ही विजन एक हो, लेकिन हाल ही में पार्टी का रुख काफी आक्रामक हो गया था, एकदम एंटी बीजेपी। राइट। इसके विपरीत राघव चड्ढा जैसे नेता कई मुद्दों पे थोड़ा नरम और बीच का रास्ता अपनाना चाहते थे। जब पार्टी नेतृत्व हर बात पर सिर्फ टकराव की राजनीति करता है तो संयमित नेताओं के लिए वहां टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ गया। ठीक है, पार्टी से नाराजगी समझ आती है, पर बगावत करके सीधे उसी सत्ताधारी दल में क्यों जाना जिससे वे जीवन भर लड़ते रहे? राजनीति में इसे आलोचक जिसे अक्सर वॉशिंग मशीन का नाम देते हैं जी, कि भाई सत्ताधारी दल में जाओ और अपने खिलाफ चल रही जांच को रुकवा लो। बिल्कुल। जैसे सांसद अशोक मित्तल का ही मामला देख लीजिए। हाँ, जिनके हाल ही में रेड्स हुई थी। एकदम सही। अब दल बदलने से उनके खिलाफ कार्रवाई ठंडे बस्ते में जाने की चर्चा हो रही है। ये कुछ वो महाराष्ट्र के अजित पवार वाले केस जैसा लग रहा है मुझे तो। सही कह रहे हैं आप। राजनीति में इसे आत्मरक्षा या फिर राजनीतिक अवसरवाद कहा जाता है। जब नेताओं को लगता है कि उनका राजनीतिक करियर खतरे में है तो वैचारिक निष्ठा की जगह खुद को बचाना ज्यादा अहम हो जाता है। हाँ, वो तो है। ऑपरेशन लोटस की पूरी रणनीति इसी बात पर काम करती है, जहां सत्ता और सुरक्षा का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि सालों पुरानी विचारधारा पीछे छूट जाती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये सब तो ठीक है, पर हमारा दल बदल विरोधी कानून इस वक्त क्या कर रहा है? वो जो 1967 का आयाराम गयाराम वाला दौर खत्म करने के लिए कानून लाया गया था ना, तो ये 7 सांसद अब तक डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं हुए? यहीं पर हमारे कानून की सबसे बड़ी विडंबना छिपी है। अच्छा। हाँ, देखिए, कानून कहता है कि अगर कुछ सदस्य अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। हाँ, तो इनकी क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें एक नियम है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़कर किसी और दल में विलय करते हैं तो उसे कानूनी माना जाएगा। अरे! अब आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद गए हैं। 10 का 2/3 होता है 6.67। एक मिनट, मतलब अगर 6 सांसद जाते तो उनकी कुर्सी चली जाती? बिल्कुल चली जाती। लेकिन क्योंकि 7 सांसद एक साथ गए तो ये पूरी तरह से वैध हो गया। ये गणित तो लोकतंत्र के लिहाज से बहुत ही अजीब है। यही इस कानून का सबसे बड़ा कैच है। इस नियम ने फुटकर या छोटे स्तर के दल बदल को तो रोक दिया, लेकिन थोक में दल बदल करने को एक तरह से कानूनी मान्यता दे दी है। गजब है। और इसमें एक और बड़ा पेंच है, पीठासीन अधिकारी की भूमिका। अच्छा, मतलब इस मामले में राज्यसभा के सभापति की, उनका इसमें क्या रोल है? अयोग्यता पर अंतिम फैसला उन्हें ही लेना होता है
और सबसे बड़ी बात, वो इस फैसले को अपने हिसाब से लंबे समय तक टाल सकते हैं। मतलब कोई समय सीमा नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सभापति के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन जब तक वो कोई फैसला लेंगे ही नहीं, तब तक कोर्ट में मामला कैसे जाएगा? सही बात है। इसी देरी का फायदा उठाकर दल बदल करने वाले सांसद अपना कार्यकाल सुरक्षित कर लेते हैं। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि सिस्टम की खामियों को अपने हक में इस्तेमाल करने का एक मास्टर क्लास है। एग्जैक्टली। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या ये 2/3 वाला नियम सच में उस जनता के वोट का सम्मान कर रहा है जिसने एक खास पार्टी और उसकी विचारधारा को चुना था? सोचने वाली बात है। या फिर ये सिर्फ बड़े स्तर की राजनीतिक खरीद फरोख्त को कानूनी चादर उड़ाने का एक तरीका भर रह गया है? भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता पर यह एक बड़ा सवाल है। अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।